टाइगर जयराम महतो जी अरुणाचल प्रदेश गए थे तो क्यों गए थे? चले गए और जानते कि अरुणाचल प्रदेश हसीन वादियों से भी भरा लबरेज है, पहाड़ है, नदियां हैं, झरना है। तो और जरा से एक पहाड़ में जाकर फोटो खिंचा लिए तो गुनाह कर लिए हैं? बड़का बड़का नेता लोग जो लूट रहा है, करोड़ों रुपया लूट करके जो भ्रष्टाचार करके केस खा रहा है, किसी को ईडी गिरफ्तार कर रहा है, किसी सीबीआई गिरफ्तार कर रहा है, जिस पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उन लोगों को पूछने वाला नहीं है। टाइगर जयराम महतो से सभी पॉलिटिकल पार्टियों को खौफ और डर भी है। जयराम महतो से डर है क्योंकि जानता है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग जानते हैं कि इस 24 साल में सभी लोगों ने राज किया झारखंड में, और इस 24-25 साल में सभी लोगों ने झारखंडियों को ठगा है। और टाइगर जयराम महतो ने जो विचारधारा दिया है, खतियान की, लोकेलिटी की, माइनिंग की, यहाँ के छात्रों को, यहाँ नौजवानों को विस्थापन का जो मुद्दे पे लड़ाई जो हम लोगों ने छेड़ा है टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, तो अच्छी अच्छी पार्टियों की जो कुर्सियां हैं, बड़े बड़े नेताओं को हिल चुका है। इस विधानसभा का सत्र लगा था तो 81 विधायक पर एक विधायक भारी जयराम महतो पड़ गए। चाहे सत्ता के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग भी कोई सवाल नहीं उठा पाया, लेकिन जयराम महतो के द्वारा चाहे स्टूडेंट का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, पुनर्वास का मुद्दा हो, चाहे खतियान आधारित डोमिसाइल की बात हो, नियोजन की बात हो, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों की बात हो, तो पूरा विधानसभा जयराम महतो के नाम से गूंज रहा था 1 महीना लगातार। हाल ही में जयराम महतो जी कहीं गए थे, उसके बाद जयराम महतो जी का कोई रील्स बना करके फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से डालता है। उसके बाद कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो जी विधायक बनने के बाद काम नहीं कर रहे हैं, बदल गए हैं, वो रील्स बना रहे हैं। और ये भी आरोप लगाया गया है कि जयराम महतो के कई लोग धरना पे बैठे हैं, लेकिन जयराम महतो जी ये सो रील्स बना रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, पहाड़ियों के वादियों में आनंद उठा रहे हैं। इस तरीके से कई आरोप जयराम महतो जी पे लग रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि जयराम महतो जिस तरीके से आंदोलन किए, जिस तरीके से खतियान की बात करते थे, लेकिन वो अब ऐसा नहीं दिख रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएलकेएम के प्रवक्ता रविशंकर यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले दादा जोहार जी, आपको भी झारखंडी जोहार करते हैं। विधायक जो जयराम महतो जी हैं, जो उन पे आरोप कई लोग लगा रहे हैं कि जब विधायक नहीं थे उससे पहले बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, खतियान की बात करते थे, लेकिन अब जब विधायक बने तो वो ऐसा कहीं घूमने चले जा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और कई लोग ऐसा धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उस तरीके से वो नहीं दिख रहे। क्या कुछ कहिएगा जो आरोप लग रहा है? देखिए, राजनीतिक जीवन में चूँकि अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा राज्य की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर चुकी है। और हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं तो हम सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं। आरोप लगाने का उनका अधिकार है, लगाते हैं। लेकिन जिन लोगों को, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उन लोग से पूछिए कि यदि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी अरुणाचल प्रदेश गए थे तो क्यों गए थे? उनसे पूछिए, उनको ज्ञान की कमी है। सरकार की अस्थाई समिति और अस्थाई समिति गठित होती है, जिसमें 81 विधायक में हर एक कमेटी में 3-3 विधायक, कोई विधायक चेयरमैन होते हैं, 2-2 विधायक उसके सदस्य होते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार के निर्देश पे ही गठित कमेटी का में माननीय सदस्य हमारे टाइगर जयराम महतो थे। और अरुणाचल में जा करके वहाँ के स्पीकर से बाकायदा, वहाँ के स्पीकर उनका सम्मान किया, उनको शॉल ओढ़ा के सम्मान दिया। वहाँ पे और 2 माननीय सदस्य थे दूसरे दल के। वहाँ पे समझने सरकार भेजती है समितियों को, ज़रूरत पड़ने पर सरकार अलग अलग राज्य भेजती है अनुसरण करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, वहाँ कल्चर, वहाँ की वेशभाषा भूषा, सब चीज़, स्थानीयता को समझने के लिए वहाँ गए थे। अब वहाँ चले गए और जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हसीन वादियों से भी भरा लबरेज है, पहाड़ है, नदियां हैं, झरना है। तो क्या वहाँ चले गए, सरकार के अस्थाई या अस्थाई कमेटी में वो सदस्य के रूप में गए, तो सरकारी काम से गए और जरा से एक पहाड़ में जाकर फोटो खिंचा लिए तो गुनाह कर लिए हैं? बड़का बड़का नेता लोग जो लूट रहा है, करोड़ों रुपया लूट करके जो भ्रष्टाचार करके केस खा रहा है, किसी को ईडी गिरफ्तार कर रहा है, किसी सीबीआई गिरफ्तार कर रहा है, जिस पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उन लोगों को पूछने वाला नहीं है। मंत्री लोग बड़े बड़े गाड़ी भी लिए हैं, कई मंत्री फॉर्च्यूनर से यहाँ 1 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे हैं, उस पर सवाल क्यों नहीं पूछता है? देखिए, टाइगर जयराम महतो से सभी पॉलिटिकल पार्टियों को खौफ और डर भी है। जयराम महतो से डर है क्योंकि जानता है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग जानते हैं कि इस 24 साल में सभी लोगों ने राज किया झारखंड में, और इस 24-25 साल में सभी लोगों ने झारखंडियों को ठगा है। और टाइगर जयराम महतो ने जो विचारधारा दिया है, खतियान की, लोकेलिटी की, माइनिंग की, यहाँ के छात्रों को, यहाँ नौजवानों को विस्थापन का जो मुद्दे पे लड़ाई जो हम लोगों ने छेड़ा है टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, तो अच्छी अच्छी पार्टियों की जो कुर्सियां हैं, बड़े बड़े नेताओं को हिल चुका है। इसलिए अनाप शनाप वो बकते हैं, हम लोग को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टाइगर जयराम महतो जी अपने
दायित्व को, अपने कर्तव्य को बेहतरीन निर्वहन कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि हम लोग खतियान के मामलों को लेकर के उठे थे तो थोड़ा धीमा पड़ते जा रहा है। कौन कह दिया धीमा पड़ते जा रहा है? आप देखें, 2-3 महीना बैठ जाइए, आपको मैं याद दिला देता हूँ। जब विधानसभा का सत्र लगा था तो 81 विधायक पर एक विधायक भारी जयराम महतो पड़ गए। चाहे सत्ता के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग भी कोई सवाल नहीं उठा पाया। लेकिन जयराम महतो के द्वारा, चाहे स्टूडेंट का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, पुनर्वास का मुद्दा हो, चाहे खतियान आधारित डोमिसाइल की बात हो, नियोजन की बात हो, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों की बात हो, तो पूरा विधानसभा जयराम महतो के नाम से गूंज रहा था 1 महीना लगातार। दूसरी बात यह है, हमारा संगठन जाके देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं होगा राज्य में 24 जिलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन चलते रहता है। अब कह रहे हैं कि आंदोलन वहाँ चल रहा है तो केंद्रीय अध्यक्ष नहीं है। तो एक बात बताइए, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, जब कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष हैं या प्रदेश के नेतृत्व प्रदेश पदाधिकारी आंदोलन कर रहे हैं तो क्या नड्डा जी सब जगह पहुँच जाते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे सब जगह पहुँच जाते हैं? हेमंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष सब जगह पहुँच जाते हैं? विधायक बनने से पहले तो पहुंचते थे ना। अरे भैया, तो विधायक बनने के बाद जिम्मेवारी तो बढ़ गई। हमारे संगठन में जयराम जी के साथ में कई सैकड़ों ऐसा नेता हैं कि अब आंदोलन करने के लिए काबिल हैं। जयराम महतो ने उन लोगों को सिखाया है, ट्रेनिंग दिया है, हम लोगों ने भी बताया है, काबिल हैं। वो जनहित के मुद्दे लेकर के, ब्लॉक का मुद्दा हो, अंचल का मुद्दा हो, थाना का मुद्दा हो या राज्य की मुद्दा हो, लेकर के आंदोलन करते रहते हैं। तो ये बकवास बातें हैं कि हर एक आंदोलन में, हर एक कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष शामिल हो। तो इस तरह के जो आरोप लगाते हैं, उस आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। नहीं तो वो लोगों को कह दीजिए जाके कि आप लोग भी एक ब्लॉक में घेराव करिएगा तो आप भी अपना केंद्रीय अध्यक्ष को बुला लीजिएगा। बुला लेगा क्या? नहीं होगा ना। हमारा जेलखेम पार्टी अब पार्टी नहीं रहा है, परिवार नहीं रहा, हम पार्टी के रूप में उभर गए हैं, हम विकराल रूप में आ गए हैं और झारखंड में आने वाला समय में हम विकल्प के रूप में हैं। तो इस तरह की बातें जो करते हैं, बेबुनियाद बात करते हैं, उनको अपना गिरबान जाके झांकना चाहिए कि विधायक और सांसद बन करके करोड़ों रुपये लूट करके बड़ी बड़ी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, कोई ईडी के में जाते हैं, कोई सीबीआई में जाते हैं और झारखंड को खनिज संपदा को लूट रहे हैं। हम लोग तो आवाज़ दिए झारखंडियों को कि जयराम जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं और आने वाला समय में भी लड़ेंगे। जिस तरीके से कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के समय जिस तरीके से जयराम महतो के पार्टी के जो लोग थे जगह जगह पे जाते थे, एक रेस दिखता था, लेकिन चुनाव के बाद वो रेस नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से कई ऐसे पार्टी के दल के लोग हैं जगह जगह पहुंचते हैं, अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, इसमें आपका पार्टी का क्या मजबूती और क्या रेस दिख रहा है अभी? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग झारखंड के जो मुद्दे होते हैं, अभी आप देख लीजिए, झारखंड में बहुत सारा फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारा माइंस मिनरल की माइनिंग चल रहा है। जहां भी मज़दूरों पे या विस्थापितों पे या रैयतों पे शोषित होता है तो जेल के हम वहाँ आप देखेंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं पहुँचता है, लेकिन जेल के हम के हमारे बूथ स्तर से लेकर के राज्य के पदाधिकारी वहाँ पहुँचते हैं और पीड़ित को इंसाफ दिलाते हैं, चाहे मुआवजा दिलाते हैं, जाके हम लोग खड़ा रहते हैं। चाहे अंचल की बात हो, थाने की बात हो, चाहे BDO कार्यालय की बात हो, तो चाहे स्टेट का कोई भी जिला हो, हम लोग एक्टिव रहते हैं। संगठन के भी काम चल रहा है। अब आप कहिएगा कि चुनाव के दौरान जिस तरह से हम लोग सभाएं कर रहे थे, तो चुनाव की जब आएगा तो अब जो सभा देखे थे उससे 50 गुना बढ़ के सभा आप देखेंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। सेंट्रल कमेटी की भी बात चल रही है, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, ब्लॉक कमेटी, राज्य कमेटी, सारे कमेटियों की बात चल रही है। आने वाला 1-2 महीना के अंदर में आपको दिखेगा कि पूरे राज्य में हम लोग आने वाला समय एक बड़ा आंदोलन भी करने जा रहे हैं। कितना असर रहेगा उस आंदोलन का? किस मुद्दे पर आंदोलन? देखिए, हमारा तो मुद्दा एक ही बात है, हम तो बार बार मांग कर रहे हैं कि खतियान आधारित यहाँ पे डोमिसाइल नीति और नियोजन नीति लाओ। यहाँ पे खनिज संपदा 40% पूरे देश में हम देते हैं, उसमें हमारे लोगों को हिस्सा दो। बालू, अभी देखिए बालू की बात करिए आप, अभी देखिए झारखंड सरकार बालू का टेंडर नहीं किया, दूसरे राज्य से बालू आ रहा है, लोग प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बना पा रहे हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंगें कैसे बन रही है गवर्नमेंटे जाने, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर खुद बालू चुरा के बिल्डिंग बना रहे हैं। तो सरकार के पास कोई नीति नियम नहीं है, पॉलिसी नहीं है। हम लोग तो बात कर रहे हैं कि जब झारखंड अबुआ राज हमारा है तो अबुआ लोगों की भी राज होनी चाहिए, केवल खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, विस्थापन की मुद्दा है, नियोजन का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महिलाएं का मुद्दा है, स्टूडेंट। अब देखिए CGL के एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाता है, भाई कैसे सरकार, कैसे अधिकारी,
तो तमाम मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, तमाम मुद्दे को हम लोग उजागर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस कैसे हो उस पर हम लोग काम करने के लिए चिंतित रहते हैं हमेशा। झारखंडी जो दूसरे प्रदेश में जाकर रोजगार कर रहे हैं, हम लोग हमेशा इस बात पर चिंतित रहते हैं कि यहाँ के जो कल कारखाने हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, यहाँ कम से कम 90% झारखंडियों को हक अधिकार रोजगार कैसे मिले, इस बात पे जेल कैम्प हमेशा चिंतित रहती है। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो इस बात को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं।